एक घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक गांव आता है जिसका नाम होता है सलेमपुर। सलेमपुर में सुबह 8 बजे के करीबन में एक छोटा सा लड़का टहल रहा होता है। टहलने के बाद वो कुएं के पास पहुंच जाता है और वो उस कुएं से कोई से चीखने की आवाज़ें बाहर निकलती है। तो वो उसे भूत समझ कर तो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद एक सारे घटना के बारे में अपने चाचा को बोलता है। तभी उसके उसके चाचा वहाँ पे आते हैं। उस कुएं में झांक के देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक लड़की पड़ी हुई है। उस लड़की अभी वो तड़प रही थी। उस कुएं में अभी पानी था। उस कुएं की गहराई लगभग 30 फुट थी। इसलिए वो जोर से आवाज़ें निकालते हैं ताकि कोई और व्यक्ति यहाँ पे जुट जाए और उसे मिल करके बाहर निकाल दिया जाए। जैसे 2-3 व्यक्ति वहाँ पे और आते हैं, उसे मिल करके बाहर निकाल दिया जाता है। देखा जाता है उस महिला के शरीर पर 2 गोली लगी हुई है, पहला उसके सीने में, दूसरा उसके पीठ पे, और वो खून से लथपथ है। तो ये सब देखते हुए इस खबर को पुलिस वालों तक पहुंचाया जाता है। तो पुलिस वाले तत्काल उस घटनास्थल पे आ जाते हैं। आने के बाद उसे यथार्थ नाम के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ से उसे दिल्ली में एक अपोलो नाम के हॉस्पिटल में वहाँ से रेफर कर दिया जाता है और वेट किया जाता है कि उस महिला को कब होश आए, ताकि उसके बारे में कुछ जाना जा सके कि उसके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ से आई है, उसका क्या नाम है, उसके साथ कौन सी घटना की गई है जिससे कि वो इस कुएं में आके गिरी। और कुछ समय तक वेट किया जाता है और कुछ समय वेट करने के बाद इस लड़की को होश आ जाता है। इससे पुलिस वालों जा करके उसके पास पूछते हैं बहुत ही प्यार से कि आप अभी कैसी हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं, आपके साथ क्या घटना की है। लड़की बोलती है कि वो दिल्ली के उत्तम नगर का वो रहने वाली होती है। उसके परिवार में टोटल 5 सदस्य रहते हैं। उसके माताजी, उसके पिताजी, उसका छोटा भाई और उसका छोटा बहन। मिला जुला के इसका जिंदगी एक अच्छा तरह से कट रहा था। तभी 22 नवंबर 2015 को इसके घर से आदेश आता है कि जाओ दुकान पर से दूध लेकर आओ। जैसे लड़की घर के बाहर जाती है, घर से कुछ दूर चलने पर देखती एक गाड़ी पार्किंग की गई है। उस गाड़ी के साइड में 3-4 लड़के खड़े थे जिनकी उम्र 30 या 35 साल की थी। तो उस लड़कों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उस लड़की के मुंह पे कुछ रख दिए जिससे कि वो लड़की बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो उसे गाड़ी में डाल दिया गया। जब इस लड़की के आंख जब खुला तो इस सुनसान खेतों में एक कबाड़ जैसे घर में वो खुद को पाई। ना ही वहाँ पे कोई लोग आते थे, ना ही जाते थे, और ना ही वहाँ से कोई दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई देते थे। और उसकी नज़र इन तीनों दरिंदों पे गई तो देखी कि ये लोग शराब पी रहे हैं और इस लड़की को होश में आने का इसका इंतजार कर रहे हैं। जब देखते हैं कि इस लड़की को होश आ गया है तो इसे नोचना शुरू कर। वो लड़की चीखती चिल्लाती हुई उन लोगों से रहम की भीख मांगती है। ना ही उसके चिल्लाने की आवाज़ उन दरिंदों के कानों तक पहुंच रही थी और ना ही कोई ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच रही थी जो कि उसका कोई हेल्प कर सके। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं, हमारे माता पिता हमारे घर पे इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। उसके माता पिता के घर पे रोते रोते उन लोगों का हालत ख़राब हो गया था, इसलिए वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो लोग इसका ये भी बात नहीं मानते हैं और उसका बारी बारी से सब गैंग रेप सब करते हैं। ऐसे करते करते 13 दिन बीत गया। 5 दिसंबर 2015 को ये वही दिन था जिस दिन तीनों आरोपी मार्केट चले गए थे, वो भी बिना दरवाजा बंद किए ही। तो लड़की के पास ये वही मौका था भागने का। लड़की ने मौका का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग गई, लेकिन पता नहीं कैसे आरोपियों को मालूम चल गया कि वो लड़की भाग चुकी है। इसलिए वो लोग तुरंत वहाँ पाए लगे उस लड़की का पीछा करने के दौरान लड़की के पीठ पे गोली मार देते हैं, जिसके कारण लड़की नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिर जाती है तो उसके पास पहुँच के उसके सीने पर भी एक गोली मार देते हैं। उसे गोली मारने के बाद वहीं पे 30 फीट गहरे कुएं में जिसमें पानी भरा होता है उसमें उसके बॉडी को डाल देते हैं। डालने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। रात भर गहरे कुएं में वो लड़की चिल्लाती रहती है, लेकिन सुनसान खेतों में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। और जब सुबह हुआ तो उधर एक लड़का टहलने के लिए आया, उस लड़की की आवाज़ को सुना और वहाँ से भाग गया डर के मारे। ये सारी बातें जाके अपने चाचा को बताया तो उसके चाचा और 2-3 इंसान उनके साथ आए और इस लड़की को बाहर निकाले और पुलिस वालों को इस केस को उनके हवाले कर दी। जब लड़की को होश आ गया तो पुलिस वालों को अपने इस दुख भरी घटना को सुनाई और जिससे कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। माना जाता है कि आरोपियों को अब बेल हो चुका है, 9 साल का दिन हो गया, लेकिन ये भी माना जाता है कि कोर्ट में अभी इस केस के बारे में समझा